नांदेड़ जिले के मुख्तलिफ मुकामात से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों से उनकी पैदावार खरीदने वाली कंपनी ने वाजिबुल अदा रकम देने से इनकार करने पर किसानों में शदीद गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है। 2 सालों से फसल के दाम नहीं मिलने पर बरहम काश्तकारों ने आज नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजन इज्तिमाई खुदसोजी करने की कोशिश की। इस सिलसिले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक नांदेड़ जिले के कुशनूर MIDC में वाक़ इंडिया एग्रो कंपनी ने किसानों से हल्दी, सोयाबीन, मकई, हरभरा और इस तरह से दीगर फसलों की पैदावार खरीदी की। तकरीबन 1000 किसानों ने इंडिया एग्रो कंपनी को अपनी फसलों की पैदावार फरोख्त के लिए फरोख्त की थी। 2 साल होने के बावजूद कंपनी ने किसानों को उनके मुआवजे की रकम नहीं दी है। पैसों की वसूली के लिए कई मरतबा इन लोगों ने कंपनी के अहदेदारान से रब्ता किया, लेकिन इन्हें मुसलसल टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों में शदीद बरहमी फैल गई है। कंपनी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए किसानों ने आज कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर इज्तिमाई तौर पर खुदसोजी करने की कोशिश की। कई किसानों ने अपने बदन पर केरोसिन छिड़क कर खुद को आग के हवाले करने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और सभी किसानों को हिरासत में ले लिया, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया। इस दौरान एहतजाज कर रहे किसानों ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी दिया है, जिसमें अपने मसाइल के बारे में मालूमात देते हुए रकम की अदायगी से इनकार कर रहे इंडिया एग्रो कंपनी के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने और बकाया रकम दिलाने का मुतालबा किया है। इंडिया मेगा ॲग्रो कंपनीकडे शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल दिला होता। 2 वर्षापासून शेतकऱ्याचे हक्काचे पैसे मिळत नाहीत। वेळोवेळी प्रशासनाला आम्ही निवेदनं दिली पण दखल घेतली नाही। आज आम्ही आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला, पोलिसांनी आम्हाला अडवलं, पण हे आंदोलन थांबणार नाही, कारण आमच्या बापानं पेरलेल्या पिकाचे पैसे आहेत। सरकारने याच्यात मध्यस्थी करून या कंपनीच्या मालकाला बेड्या ठोकल्या पाहिजे आणि शेतकऱ्याचे हे पैसे दिले पाहिजे, अन्यथा हे आंदोलन सातत्याने आम्ही शेतकऱ्याला घेऊन करत राहू। जवळपास 1000 शेतकरी या जिल्ह्यातले, जवळपास कर्नाटकमधले आले, तेलंगणा राज्यातले काही शेतकरी आलेत। जवळपास 150 कोटी रुपयाचा हा फसवणुकीचा गुन्हा ह्या अजय बाहेतीने केले, त्याला सरकारने ताब्यात घेऊन पैसे वसूल करावं।